हाय दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश पाइपिंग गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियो को देखते होंगे। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आता होगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ वो ओरिजिनल है, कोई कॉपीराइट नहीं रहता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से इसको मैं बनाता हूँ। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हमने जो बताया है, एक कट में यदि आप माइटर बनाते हैं तो उसको 90 कैसे चेक करते हैं। अब पता तो चलना चाहिए कि हमने जो डिग्री में काटा है वो परफेक्ट एक्चुअल है या नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने एक राइटिंगल के थ्रू और फार्मूले के थ्रू समझाया है। आप वीडियो को देखें, बहुत वीडियो इम्पोर्टेंट है। ये बराबर फील्ड में आपको देखने के लिए मिलता है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखकर आप कठिन काम को भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस भाग में कि एक कट का माइटर हो किसी भी डिग्री में तो उसका 90 कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में है। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कुछ मिस्टेक होता है तो आप कमेंट में भी डालें, ताकि हम उसे कुछ दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि एक कट में जो हम माइटर काटते हैं, ठीक है, तो कैसे काटते हैं ये हमने बताया था। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि उसका 90 चेक कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने काट तो दिया, बना दिया, लेकिन उसको चेक भी तो करना है कि कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो है यह 30 डिग्री में है या 45 डिग्री में है कि नहीं, या 60 डिग्री में है कि नहीं। इसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। आज का वीडियो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए हमने 2 इंची 30 डिग्री में बनाया था, ठीक है, तो उसको क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि यह 30 डिग्री में है भी या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला देखिए क्या होता है। फार्मूला दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी एक पॉकेट साइज़ का एक डायरी लिया कीजिए, उसमें जो सबसे इजी फार्मूला आपको लगता हो वो आप फार्मूला को नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, आपको एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फार्मूला को बस मैंने रखिए। तो हमारा जो फार्मूला जो है वो है हमारा 10 डिग्री ब्रैकेट क्लोज इंटू 50। अब आप सोच रहे होंगे ये 50 कहाँ से आया। ठीक है, ये 50 आप 100 भी रख सकते हैं, 200 रखें, 300 रखें, ये आप आपका एज यू डिपेंड। ठीक है, ये अपने हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब कहाँ रखना है अब इसको आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए, चलिए हमने मान लीजिए 100 रख लिया। ठीक है, तो ये है हमारा जो हम पीस बनाए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा पीस है। अब इसी को हमको चेक करना है कि ये हमारा 30 डिग्री में है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे तो इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आप आसान से देखिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। इसको और बड़ा कर देता हूँ मैं, आपको समझने के लिए ईजी रहेगा। ठीक है, सबसे पहले एक राइटिंगल लेंगे।
ये आपका एक राइट एंगल, ठीक है, एक राइट एंगल आपको लेना है, इसके बाद ही इसका सब काम है। तो अब देखिए राइट एंगल में ए वाला जो है, ए कितना रखना है, ए आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। हमने यहाँ पर रखा है 100। आप भी ए फेस से ले करके 100 mm जहाँ आता है, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो 100 mm पर मार्किंग कर लीजिए राइट एंगल पे, ठीक है। ए आप अपनी इच्छा अनुसार लिख लें, 100, 200, 300, 500, जो भी AYZ, ठीक है। ये आप अपनी इच्छा अनुसार आप रख सकते हैं, लेकिन ए वाला जो दूरी है, ये इस फार्मूले से निकलता है कि कितना दूरी पर ए होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कितना डिग्री बना रहे हैं, 30 डिग्री में। 10, 30 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। 10, 30 डिग्री में हमको बनाना है, ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। हमको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, मल्टीप्लाई, हमने दूरी कितना लिया है, 100, ठीक है। ये आ गया 57.73, मतलब 58। ये कितना आया, 57.73, यानी 58 इसको रख लेंगे, ठीक है। अब ये राइट एंगल के फेस से 58 जहाँ पे आता है, ठीक है, ये रख लीजिए। और लाइन डोरी जो है यहाँ से लेके और लाइन के यही से मार्किंग कर लिया, ठीक है। अब राइट एंगल को हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल को पाइप के साइड में रख लिए, चाहे इस पर भी आप रख सकते हैं, साइड से भी। तो ये हमको रखना है कितना, 58, और ये कितना रखना है, 100, ठीक है। मान लीजिए 100 यहाँ पे है, 58। आप क्या करें, जब आप इसको मेजरमेंट करेंगे, आप इसको फॉलो करना है, आपका लाइन डोरी, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। आप ऐसे जाएंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप एक्चुअल मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारा जैसे कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए 100 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से ये लाइन डोरी की दूरी आप नापेंगे, ठीक है। फिर ये दूरी ये राइट सेम आएगा, यहाँ पर कुछ आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो इक्वल ही नजर, इससे इससे मैच करेंगे तो लाइन डोरी इसके पैरेलल में ही जाता है, ठीक है। तो ये जितना आएगा, मान लीजिए ये हम नापे 50 है, तो ये भी इसको भी नापे तो 50 ही आएगा। तब हम समझ जाएंगे कि हमारा जो मीटर 1 कट में बना हुआ है, ये 30 डिग्री में है, ठीक है। आप ये मार्किंग करने के बाद ही, ठीक है, आप इसमें लाइन डोरी लगा करके आप इसको लगाना है। आप किसी भी डिग्री के लिए ये फार्मूला यूज करके जो डिस्टेंस आएगा वो दूरी राइट एंगल पर मार्किंग करेंगे, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं एक और यूज करके, ठीक है। मैं आपको कई डिग्री में समझाता हूँ ताकि आपको समझने के लिए इजी हो, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए कि हम 60 डिग्री में हम बनाएंगे हैं, ठीक है, यहाँ पर रख दिए 60, ठीक। तो अब देखिए कितना आएगा, ठीक है। टेन ब्रैकेट में 60 डिग्री है, ब्रैकेट क्लोज, कितना लिए हैं हम, 100 रखे हैं, कितना आ गया, 173,
173। ठीक है, 173 ये यहाँ से ये वाले रेक्टेंगल का जो ये वाला फेस है, ठीक है, 173 रखना है। और ये कितना रखना है हम अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। 173 ये हो गया और ये हम रख लिए, मान लीजिए 100 रख लिए थे। ठीक है, 100 रख लेंगे। तो जब इसको मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, तो अब लाइन डोरी जब आप लगाएंगे इसको, ठीक है, तो ये हमारा ये दूरी दोनों सेम आएगा। ठीक है, जब आप खुद ड्रा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने ऐसे बेसिक तौर पे इसको बना करके ऐसे दिखाया है। ठीक है, ये वाला दूरी मायने रखता है, ये दूरी हमको कितना चाहिए ये आप इस फार्मूले से निकाल के, और ये अपनी इच्छा अनुसार आप जितना रखना चाहते हैं रख करके ये दोनों को लाइन डोरी मारते हुए लेके जाएंगे। ये एक्यूरेट 0 आपको ये डिग्री बताएगा कि ये डिग्री में है उतना। ठीक है, तो ये है आज के इस वीडियो में, आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि एक कट में जो हम माइटर काटते हैं उसका 90 कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में हमने आज का वीडियो बताया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।